Good afternoon, students. Today we are studying class 10th. We are having one extra class. Extra class on the topic AP. AP means arithmetic progression. बेटा हमने NCERT के अंदर कवर की है 5.1 प्लस 5.2. दोनों एक्सरसाइज के अंदर हमने बेसिकली पढ़े हैं बेटा ये 8 पॉइंट्स. हमें ये 8 पॉइंट कवर करने हैं. सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बेटा? सीक्वेंस. इसका मतलब क्या है? इस कंसेप्ट का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे आता है? वो आपको an का एक फॉर्मूला दे देता है. फॉर एग्जांपल आपको an का फॉर्मूला दे दिया n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बोलता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो आपको बताने हैं इस सीक्वेंस की पहली 3 टर्म. तो हम क्या करेंगे? हमें पता है n बिलोंग्स टू natural number, it means n start from 1 2 3 like this. हम क्या करेंगे? n की वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म n की जगह 1 1 + 2 3 का स्क्वायर 9. अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म n की जगह 2 2 और 2 4 का स्क्वायर 16. अगर मैं बात करूं 3 3 + 2 5 का स्क्वायर 25. तो क्या सभी को पहला कांसेप्ट क्लियर है कि जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा? इट विल गिव अ फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला दे देगा, फॉर्मूले के बाद एक कंडीशन दे देगा. हमें क्या करना है? कंडीशन को समझ के n की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, आपको एग्जांपल दे दिया an = -1 की पावर n साथ में 2 की पावर n, और बोलता है n स्टार्ट करना है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, और बोलता है हमें बताओ पहली 4 टर्म्स. तो क्या करेंगे? n की जगह 1 a1, n की जगह 2 a2, n की जगह 3 a3, n की जगह 4 a4. जहां n है वहां क्या पुट करेंगे? हमारी वैल्यूज ध्यान दो, पुट करेंगे. -1 की पावर 1 2 की पावर 1, -1 की पावर 2 2 की पावर 2, -1 की पावर 3 2 की पावर 3, -1 की पावर 4 2 की पावर 4. क्लियर है? अब ये सोल्व करेंगे. आप सभी को पता है माइनस के ऊपर ओड आंसर में क्या आता है? माइनस के ऊपर इवन आंसर क्या आता है? प्लस. क्लियर है? यहां से आंसर आएगा माइनस, यहां से प्लस, यहां से माइनस और यहां से प्लस. 2 की पावर 4 16, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 1 2. सो दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स. क्या सभी को पहला कांसेप्ट क्लियर? सीक्वेंस. आपको एक फॉर्मूला दिया गया, उस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया? वैल्यूज को पुट करके टर्म्स को निकाला. ये कंसेप्ट आ सकता है पेपर में, जो कि आपकी एलिमेंट में या आरडी शर्मा में पहली एक्सरसाइज है. फॉर्मूला दिया रहेगा, वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है. हाँ जी, सभी को क्लियर? अपने कॉपी पे लिख लें फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या है? सीक्वेंस. आपको एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस. ठीक है? नाउ फोकस पॉइंट नंबर 2 क्या है? बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है मेरे यहां से कि बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का एपी से. वो क्या आता है? वो आपको 3 टर्म दे देगा और बोलेगा ये 3 टर्म एपी बना रही है, और उसमें क्या करेगा? किसी k को, a को, b को छिपा देगा और बोलेगा वैल्यू बताओ a की, b की, k की. मतलब क्या है क्वेश्चन का? सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे. पॉइंट नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है समझते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू. सभी आप कॉपी में लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट. आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि 2x, x + 10, 3x + 2. आपको ये गिवन है कि ये 3 टर्म्स किसके अंदर है? एपी के अंदर है. तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू क्या है? इसके लिए हम ये समझेंगे, जब मैंने आपको एपी स्टार्ट करवाया था
तो एपी स्टार्ट के दौरान मैंने ये बताया था कौन सा सीक्वेंस एपी होता है, तो वहां पे टीचर ने आपको एक चीज बताई थी, क्या? डी। डी क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन। इसका मतलब D1 एंड D2 दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तब सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एपी। क्या सभी को ये चीज याद है? सर ने एक चीज बताई थी कि कोई भी सीक्वेंस एपी जब कहलाएगा जब डिफरेंस क्या हो? इक्वल। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों क्या होने चाहिए? सेम। तब वो क्या क्या कहलाएगा? हमारा एपी कहलाएगा। तो हमें क्या करना है? उसी चीज को अप्लाई करना है। क्या करेंगे? ध्यान दो, A2 माइनस A1, ये तो मेरा आ गया D1, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस माइनस दिस, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। क्लियर है? हमने क्या किया? A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है? दिस इज D1 एंड दिस इज D2, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। AP बन जाएगी। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। दो में से एक गया, एक बड़ा कौन है? माइनस का, प्लस का 10 इक्वल्स टू 3 में से एक गया 2, बड़ा कौन है? प्लस का। 10 में से 2 गया 8, बड़ा कौन है? माइनस का। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। टीचर से पहले आप सोल्व किया करो, टीचर तो समझा रहा है, आपको खुद करना चाहिए अपने आप। बताओ सभी, क्या सभी को बेसिक कंसेप्ट का फंडा क्लियर कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? जो मैंने इधर पॉइंट बनाया बेसिक कंसेप्ट, इसका क्या मतलब है? क्या सभी को क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर है? सभी को कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, देखते हैं कौन करता है। बिल्कुल इजी है, सभी ट्राई करेंगे एक बार। आपको गिवन है k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7। आपको गिवन है ये तीन टर्म्स एपी में है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल आसान है, जो सर ने आपको अभी समझाया उसको अप्लाई करना है। टीचर को तो आता है, आपको सीखना है। सीखोगे कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ, आप भी करो। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, बस अप्लाई कर दो, काम कर दो। वेरी गुड, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। जिसके दिमाग में बेसिक मैथ्स है वो कर देगा। बेसिक मैथ का मतलब क्या है? A1 क्या के माइनस है, तो जो भी A1 में होगा उसका साइन चेंज, दोनों प्लस दोनों माइनस। A2 का क्या है? माइनस, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस। इसके बाद क्या करना है? सोल्व करना है। बेसिक मैथ्स सीखा, बेसिक मैथ्स जिसको आता है उसके लिए मैथ्स इज जस्ट लाइक अ गेम, बिल्कुल आसान है। चेक करो सभी, किसी का आंसर आया 18? यस, किसी बच्चे का आंसर आया 18, आंसर इज 18। हाँ जी, एनीबॉडी गेट इट? वेरी गुड, देखते हैं नेक्स्ट कौन करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट ये रहेगा, फोकस करेंगे सभी। 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 5y प्लस 1, these are the terms, find the value of y। ट्राई करेंगे सभी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, डू प्रैक्टिस। वेरी गुड, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कंसेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया कंसेप्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार मैं समझा नहीं रहा, मैं सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि आपको आना चाहिए। यू आर इन 10th क्लास। वेरी गुड,
यस स्टूडेंट्स, मैच हुआ किसी का? क्या टीचर का? ठीक है, टीचर का। हाँ जी, y की वैल्यू 5। सभी चेक करके बताएंगे एक बार, क्योंकि जरूरी नहीं कि टीचर का ठीक हो, क्या पता कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। आप बताएं सभी, क्या टीचर का ठीक है? आपका मैच हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आई होप टीचर ने ठीक किया है। आंसर इज 5। वेरी गुड। नाउ कम टू द बोर्ड। आप सभी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे बेटा। के 2k - 1 2k + 1 तीन टर्म एपी में a1 a2 a3। अप्लाई द कांसेप्ट a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2। वेरी गुड, सभी अप्लाई करेंगे बेटा। वेरी गुड। बस ये ध्यान रखना, माइनस से पहले जो है उसका साइन चेंज करना है बस। वेरी गुड, सोल्व करो, बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, छोटे से बच्चों वाली इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है। आए किसी का आंसर? यस, आंसर आए किसी का? बच्चों का आंसर आ रहा है? 3 चेक करते हैं, ठीक है गलत है। ये क्या हो गया? कट। 2k में से बन गया k -1 1 + 1 2, k की वैल्यू 3। आ रही है सभी की? यस, आर यू गेटिंग ऑल? वैल्यू ऑफ k इज 3। सो सभी को सेकंड पॉइंट क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो टीचर ने बताया आपको बेसिक कंसेप्ट, उसका क्या मतलब है? क्या सभी को क्लियर? पॉइंट नंबर 2 चैट बॉक्स में y for yes। क्या सभी बच्चों को पॉइंट नंबर 2 क्लियर? पॉइंट नंबर 2, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। फोकस ऑन द बोर्ड। थर्ड कंसेप्ट क्या है? स्क्वायर रूट क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। फोकस करेंगे √3 √12 √27 और √48। आपको क्या बताना है? सभी क्वेश्चन में बताना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? सोचो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है? क्वेश्चन वाले ने ऐसे क्वेश्चन कैसे बना दिए, हमें बताना है सभी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ d। वेरी गुड, सोचो एक बार। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आपको तीनों क्वेश्चन में बताना है d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, जो भी नंबर गिवन है, नंबर पे क्या है? स्क्वायर रूट। पीएफ करो, काम खत्म। पीएफ करने के बाद जिसका पेयर बन गया वो तो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। आपको लॉजिक पता लग जाएगा, लॉजिक क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे 12 की पीएफ करो। वेरी गुड, 12 की पीएफ करेंगे। 12 की पीएफ में किसका पेयर बनेगा? सभी अपने अपने रफ कॉपी में पीएफ करें। जब हम 12 की पीएफ करेंगे तो किसका पेयर बनेगा? वेरी गुड, यस, 2 का एक पेयर बना, 2 आ गया रूट से बाहर, अंदर क्या बच गया? 3। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? आई कैन राइट √12 एज 2√3। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? √3 का वैल्यू √3, जो हमको गिवन है √12, उसको हमने लिख दिया 2 2 4 और 4 3 12। जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। इसी तरह इसकी पीएफ करेंगे, यू गेट 3 3 3। जिसका पेयर बन गया वो तो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर। क्लियर है? इसी तरह √48 पीएफ करोगे 2 2 2 2 और 3। जिसका पेयर बन गया रूट से बाहर, 2 2 4 4 √3। आपको विजिबल है हर स्टेप पे क्या हो रहा है? हम एक √3 को ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? इट मींस
द कॉमन डिफरेंस इज √3। बताएं सभी, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है? अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो सिर्फ क्या करनी है, पीएफ। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे सेकंड क्वेश्चन को करने का। वेरी गुड, ट्राई टू डू सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह आराम से पीएफ करो, शांति से अपनी रफ कॉपी पे अपना हाथ चलाओ। हाथ को फ्री नहीं रखना है, हाथ को साथ साथ चलाओ। 28 की पीएफ करोगे, रूट से बाहर कौन आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। 28 की पीएफ करोगे, पीएफ करने के बाद रूट से बाहर कौन आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, यस यू आर राइट। रूट से बाहर आएगा 2, अंदर बचेगा 7। क्लियर है? इसी तरह √63 की पीएफ करो। वेरी गुड, इट इज क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान है। √7 की जगह तो √7। आपने इसकी पीएफ की, 2 तो आ गया रूट से बाहर, अंदर बचेगा 7। इसकी पीएफ करोगे, 3 आ जाएगा रूट से बाहर, अंदर बचेगा 7। क्लियर है? यहाँ पे हर स्टेप पे क्या हो रहा है, √7 को ऐड कर रहे हैं, तो डी क्या हो गया, √7। बताओ सभी, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्या सभी का आंसर मैच हुआ? आंसर सभी का डी की वैल्यू आएगी बेटा √7। हाँ जी बेटा, क्लियर सभी को? इसी तरह प्रोसीड करेंगे थर्ड पार्ट। वेरी गुड, इसी तरह प्रोसीड करो थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत आसान है। वेरी गुड, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से। जिसकी पीएफ करो, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर। चेक करेंगे हर स्टेप पे क्या हो रहा है, रूट तो बढ़ रहा है। कितनी बार? 2 बार। यहां था 3 बार, यहां हो गया 5 बार, यहां हो गया 7 बार। तो हर बार क्या हो रहा है, √2 बढ़ रहा है। कितनी बार? 2 बार। क्या सभी को स्क्वायर रूट क्वेश्चन क्लियर? जो मैंने थर्ड पॉइंट बनाया था स्क्वायर रूट क्वेश्चंस, क्या सभी को थर्ड पॉइंट क्लियर? स्क्वायर रूट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को थर्ड पॉइंट क्लियर? स्क्वायर रूट क्वेश्चंस। वेरी गुड वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो क्या है, nth टर्म फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है? हमने अपने एक फॉर्मूला याद किया था an का, a + n-1 × d। हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं पहले, तो जो बोर्ड में आ रखे हैं वही ट्राई करवा रहा हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। सभी के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। देखो, आपको पहले क्वेश्चन में एपी गिवन है 2 7 12 17। आपको ये एपी गिवन है और आपसे पूछा हुआ है A30 - A20। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। सोचो थोड़ा सा एक बार, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो था ही नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट वही है। क्या किसी को ये याद है, सर ने बताया था अगर A30 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A + D के साथ जो नंबर आता है वो क्या आता है, जो टर्म दी होती है उस टर्म से एक कम D के साथ आता है। वेरी गुड, बस हमें इतना याद करना है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म। इसको हम क्या लिखेंगे, A + 29D। इसको हम क्या लिखेंगे, A + 19D। दोनों को क्या करना है, -A + 29D, माइनस का A माइनस का 19D। A से क्या हो गया, कट। 29 में से 19 गया, आई गेट 10D। क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी है, 5। 10 5 = 50। बोलो सभी, क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर?
हाँ जी, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, nth टर्म के ऊपर पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन वही करेगा जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, जो थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करता है। वेरी गुड। आप सभी के लिए दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट ये रहेगा, आपको सिर्फ एपी बदल दी गई है, आपको एपी चेंज कर दी और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ A15 माइनस A20 माइनस A15। करो सभी, ट्राई करो। वेरी गुड, सभी को ट्राई करना है, अपना हाथ साफ करना है। वेरी गुड, ट्राई करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है, ट्राई करना है। वेरी गुड, ट्राई करो बेटा, वेरी गुड, ट्राई करो। ट्राई टू सोल्व, सोचने की कोशिश करो कैसे करेंगे। क्या किसी का आंसर आया 15? आंसर इज 15। आया किसी का? यस। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे a प्लस 19d, इसको तोड़ेंगे a प्लस 14d, दोनों को सब्ट्रैक्ट। a प्लस 19d माइनस का a माइनस का 14d, a से क्या हो गया कट, माइनस करने पे 5d, d की वैल्यू 3, 5 3 15। क्लियर है? गॉट इट? आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन क्या है? आपको गिवन है a की वैल्यू 15, d की वैल्यू माइनस का 3, आपको गिवन है an की वैल्यू 0, आपको बतानी है वैल्यू ऑफ n। अपना फॉर्मूला अप्लाई करें और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बताएं व्हाट इज द फाइनल आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश करें एक बार, कोशिश करें, कोशिश बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वेरी गुड, ट्राई टू डू। a की वैल्यू 15, d की वैल्यू -3, एक an की वैल्यू 0, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी? यस यू आर राइट, n की वैल्यू होगी 6। आया किसी का आंसर? एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आ चुका है 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15, n माइनस 1 माइनस 3 जाएगा डिवाइड में, फ्रॉम हियर आई गेट 5 माइनस 1, वहां जाके प्लस 1, 5 और 1 6। क्या सभी को यहां तक क्लियर? n की वैल्यू 6। यस स्टूडेंट्स, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? सभी का मैच हुआ? सभी का? वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको एक कंडीशन गिवन है A21 माइनस का A7 इक्वल्स टू 84। आपको यहां से बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। सोचो सभी एक बार, आपको कंडीशन गिवन है A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर किए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी बस। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन को सोल्व करो। A21 माइनस का A7 इक्वल्स टू 84। वेरी गुड। क्या किसी बच्चे का आंसर आया 6? क्या किसी बच्चे का आंसर आया 6? 6 आया तो कैसे आया? कैसे करेंगे सर, कैसे कर दिया? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। क्या करेंगे? बहुत आसान है। इसको क्या लिखेंगे बेटा? a प्लस 20d, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 60।
वी विल चेंज द साइन चेंज कर दिया, a से a कट 48 d इक्वल्स टू 84, d की वैल्यू 6। हाँ जी, सभी को nth टर्म का फॉर्मूला क्लियर कैसे करने क्वेश्चंस? हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 4 क्लियर, nth टर्म्स फॉर्मूला। वेरी गुड, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं था, मिडिल टर्म, लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले समझेंगे मिडिल टर्म का मतलब क्या है। मान लो अगर आपके पास टर्म है 3 तो बीच में कौन होगा, और अगर आपके पास टर्म है 4 तो बीच में कौन होगा। आपको याद रखना है, अगर आपकी टर्म्स कितनी है ओड, टर्म्स कितनी है ओड, तो बीच में होगी सिंगल टर्म। अगर आपकी टर्म्स कितनी है इवन, तो आपकी बीच में होंगी 2 टर्म्स। निकालेंगे कैसे, ध्यान दो। मान लो आपकी टोटल टर्म्स हैं n, तो अगर आपका नंबर है ओड तो बीच में क्या होगा n+1/2, मतलब टर्म कितनी थी 3, 3 + 1 4, 4 का आधा 2। इट मींस जो सेकंड नंबर पे है वो क्या है मिडिल टर्म। दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, आपकी टर्म है 5 और 5 कैसा नंबर है ओड नंबर है, तो बीच में 5 + 1 बाइने 2, 6 2 कितना आ गया 3। इसका मतलब जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है मिडिल टर्म। क्लियर है, ये तो कहानी हो गई किसकी ओड की। अब कहानी डिस्कस करते हैं इवन की। मान लो टर्म कितनी है 4, तो बीच में कौन होगा 4/2 कोमा 4/2 + 1, मतलब एक तो सेकंड नंबर पे और एक थर्ड नंबर पे जो भी टर्म होगी वो बीच में होगी। क्लियर है, मान लो आपको गिवन है एपी, उस एपी में कितने टर्म है 100, पर आपसे पूछ दिया बीच में कौन है, तो अब चेक करो 100 कैसा नंबर है इवन। इवन के फॉर्मूला क्या होता है सर ने बाइने 2 कोमा बाइने 2 + 1, एक तो 50 और एक 51, ये दो टर्म क्या होंगी बीच में। क्या सभी को मिडिल टर्म की थ्योरी क्लियर, कि मिडिल टर्म कितनी होंगी, कैसे होंगी, कैसे निकालेंगे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है मिडिल टर्म की बेसिक थ्योरी? वेरी गुड, सभी के लिए क्वेश्चन क्या है ध्यान दे बोर्ड पे। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई के अंदर 2015 में, सीबीएसई के अंदर आ चुके हैं क्वेश्चंस। कब आया था 2015 में। क्या क्वेश्चन आया था, आपको एक पी गिवन है 6 13 20, लास्ट टर्म इज 2 और 6। आपसे ये पूछा गया है इस एपी की मिडिल टर्म क्या होगी, तो आपको बताना है व्हाट इज द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले तो ये निकालो इस एपी में टर्म कितनी है, फिर चेक करेंगे वो क्या है इवन या ओड। तो सबसे पहले मुझे बताएं इस एपी में टर्म कितनी है। ऐसा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं बहुत सारे। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड में कराया था, आपको इसमें ये समझना है हमें निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है n, क्या दिया a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 7, an की वैल्यू 216। अपने दिमाग में अपनी कॉपी पे फॉर्मूला लगाओ an का और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी आ रही है। वेरी गुड, आपको सिर्फ ये बताना है कि इस एपी के अंदर टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी गुड, किया किसी ने सोल्व? क्या किसी बच्चे का आंसर आया? आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स a + n-1 into d इक्वल्स टू 216। ये वाली चीज ही छोड़ दो, प्लस वहां जाके माइनस n-1, 7 से डिवाइड करेंगे 30, -1 वहां जाके +1, n की वैल्यू क्या हो गई 31। बोलो सभी का n की वैल्यू मैच हुआ सभी का?
अब ये बताओ 31 कैसा नंबर है, इवन या ओड? 31 कैसा नंबर है, इवन या ओड? यस यू आर राइट, 31 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ओड में +1/2, 32/2 कितना आ गया 16। इसका मतलब जो 16th नंबर पे है वो क्या है, मिडिल टर्म। और आपको पता है अगर आपको निकालना है A16, उसका मतलब है A + 15D। A की वैल्यू कितनी है 6, D की वैल्यू कितनी थी 7, 15 7 जा 105, so the middle term is 111। बताओ सभी, क्या सभी के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट मिडिल टर्म कैसे निकालना है, कैसे प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, जो हमने पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है, कुछ नया नहीं है। जो हमने पढ़ा है ना एनसीईआरटी में उसी की एप्लीकेशन है। वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, 205, 197 डैश लास्ट टर्म इज 37। आपसे पूछा गया है इसके अंदर टर्म्स कितनी है और मिडिल टर्म क्या होगी, आपको ये बतानी है। व्हाट इज द मिडिल टर्म? एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ये आपको करना है, ट्राई करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। साइड में एग्जांपल है कैसे प्रोसीड करना है, आपको वो गाइड करेगा। वेरी गुड, सभी करने की कोशिश करें बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। यस बेटा, वेरी गुड। ट्राई टू डू। किसी की वैल्यू आई एन की वैल्यू कितनी आएगी, a + n-1 इंटू d की वैल्यू -8 इक्वल्स टू 37। n-1 साथ में -8, 37 - 213। क्या किसी बच्चे ने माइनस किया? माइनस करने पे कितना मिलेगा कोई बताएगा? 213 माइनस का 37। किसी बच्चे ने माइनस किया? वेरी गुड बोलो। यस यू आर राइट। माइनस करने पे आपको मिला 176। बड़ा कौन है? माइनस का। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड में आ जाएगा कौन? माइनस का 8। माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, -1 वहां जाके +1। n की वैल्यू कितनी आ गई 23। 23 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, मिडिल टर्म। क्या करेंगे? +1/2, 24/2 कितना हो गया 12। हमें निकालना है a12, a + 11d। a की वैल्यू कितनी है 213 प्लस d की वैल्यू कितनी है हाउ मच माइनस का 8। 213 माइनस का 88 माइनस करो, बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा? 213 माइनस का 88, व्हाट इज द फाइनल आंसर? वेरी गुड, माइनस करो। वेरी गुड, डू माइनस। यस यू आर राइट। माइनस करने के बाद आपको मिल रहा है बेटा 125। सभी बच्चे बताएं क्या सभी को मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्लियर? मिडिल टर्म बोर्ड पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। हाँ जी, क्या आप सभी एक क्लास के लिए और रेडी हैं? एक क्लास और क्या दोबारा ज्वाइन करें एक बार, क्योंकि टाइम अप होने वाला है। एक बार दोबारा ज्वाइन करें। हमारे कंसेप्ट बचे हुए हैं 3, हमने 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं, 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। हाँ जी,
बोलो, करें ज्वाइन दोबारा? यस स्टूडेंट्स बेटा, एक क्लास शाम को ले लें, एक क्लास शाम को ले ले, शाम को। टाइम बोलो, टाइम किस टाइम? टाइम बताओ, टाइम बोलो किस टाइम? चलो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, हमारे जो कंसेप्ट बचे हुए हैं ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट संडे को कवर करेंगे, ठीक है? जो कंसेप्ट बचे हुए हैं वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट संडे को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। आज की क्लास के 5 कंसेप्ट क्लियर है सभी को? जो हमने आज पढ़े 5 कंसेप्ट सभी को क्लियर है, सभी को? ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3, ठीक है? मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बेटा टेक केयर, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, ठीक है? मिलते हैं कल सुबह 7 बजे बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय, बाय बेटा, बाय।